नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है लगातार टॉपिक चल रहे हैं बिल्कुल डिटेल से। आप प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी के टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। आज टॉपिक है हमारा खिलजी वंश का। इससे पहले गुलाम वंश के बारे में पढ़ा दिया गया पूरा। गुलाम वंश के सभी शासकों को क्रम से पढ़ा दिया है, आप वहाँ से पढ़ लेंगे अगर गुलाम वंश आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो। अब खिलजी वंश की बात करेंगे क्रम से। ये पूरा सीरीज चल रहा है मॉडर्न मिडेवल हिस्ट्री का, सॉरी मध्यकालीन इतिहास का। तो खिलजी वंश में बात करते हैं, किसने शासन किया, किसने स्थापना करी, कौन से शासक ने नींव रखी खिलजी वंश की भारत में, है ना। तो हेडिंग आपके सामने है, देखिएगा। खिलजी वंश दिल्ली पर शासन करता है और कब शुरू करता है ये 1290 से 1320 तक ये शासनकाल समयकाल रहता है खिलजी वंश का, है ना। तकरीबन 30 वर्षों तक, 30 सालों तक खिलजी वंश के 4 शासक हुए। चारों शासकों ने दिल्ली पर शासन किया था, है ना। उन चारों में से कोई एक दो महत्वपूर्ण शासक हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले जिसने दिल्ली में खिलजी वंश को स्थापित किया उसके विषय में बात करते हैं। तो देखिए पहला शासक कौन था। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, पहला पॉइंट, खिलजी वंश में कुल 4 शासक हुए थे। कितने शासक हुए थे? कुल 4 शासक हुए थे, ठीक है। 4 शासकों ने शासन किया खिलजी वंश पे दिल्ली में। दूसरा पॉइंट समझेंगे, खिलजी वंश के जो शासक थे, खिलजी वंश के शासक तुर्क मुस्लिम शासक थे। कौन थे ये? तुर्क। अंडरलाइन कर लेना इसको, है ना। जो अपने आप को कहते थे वो कौन मानते थे? अपने आप को तुर्क मुस्लिम मानते थे, तुर्क मुसलमान मानते थे। इस पॉइंट को भी याद रखना है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे, खिलजी वंश ने, बेसिक बातें ये आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। खिलजी वंश ने दिल्ली पर मतलब दिल्ली सल्तनत पर, है ना, दिल्ली सल्तनत पर कितने साल शासन किया? 30 वर्ष तक। 30 वर्ष तक शासन किया था खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया था। कितने वर्षों तक किया? अंडरलाइन कर लेना इसको, 30 सालों तक, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहेंगे खिलजी वंश के विषय में। और 30 वर्षों तक किया। और कितने लोग थे इसमें? 4 लोग थे। तो पहला था जलालुद्दीन खिलजी, पहला शासक 4 लोगों में। कौन था पहला शासक? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी था पहला शासक। एवं दूसरा शासक, दूसरा नहीं एवं अंतिम शासक की बात करेंगे, क्योंकि 4 लोग थे इसमें। एवं अंतिम शासक का नाम ले लेंगे जो जलालुद्दीन खिलजी के चौथे स्थान पे आता है इस वंश में। उसका नाम था नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। ये अंतिम शासक हो गया साहब। कौन हो गया अंतिम शासक? नसरुद्दीन खुसरो शाह चौथे स्थान का शासक था। और पहला शासक कौन था आपका? जलालुद्दीन खिलजी। ये पहला शासक था। तो ये बेसिक बातें इन्हें आप नोट भी करते रहेंगे, क्लास को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ। अगले मुद्दे को देखते हैं। तो दिल्ली में या दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। किसने करी? जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है जी। ये पॉइंट पूछा ही जाता है कि भाई स्थापना किसने करी, तो व्यक्ति शासक का नाम याद रखेंगे, जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना करी। जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना की थी, ठीक है जी। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा देखिए इनके विषय में, जलालुद्दीन खिलजी के में एक शासक था इनसे पहले गुलाम वंश का, कैकुवाद। कैकुवाद के समय में जलालुद्दीन खिलजी ने, कैकुवाद कौन था? गुलाम वंश का शासक था। ये गुलाम वंश का शासक था। तो कैकुवाद के समय में जलालुद्दीन खिलजी ने राजनीतिक रूप से
स्वयं को स्थापित किया, स्वयं को स्थापित किया। भाई अपने आप को स्थापित करेंगे राजनीतिक रूप से तभी आप शासन कर सकते हैं आगे चल के। स्थापित किया था, ठीक है। किसके शासनकाल में करता है? कैकूबाद, जो पहला शासक था इससे। कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी। राजनीतिक रूप से स्वयं को इसने स्थापित कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब स्वयं को जब स्थापित कर दिया तो कैकूबाद ने इसे अपनी सेना में आरजे मुमालिक, सैन्य मंत्री का पद दिया था, है ना। कौन से पद पे बैठाया था जलालुद्दीन खिलजी को? आरजे मुमालिक एक पद होता था जो कि सेना का विभाग होता था गुलाम वंश के दौरान, या पूरे दिल्ली सल्तनत में आप बोल सकते हो इस पद को, है ना। तो अगला पॉइंट लिख लेंगे, कैकूबाद ने, मैं बार बार आपको बता रहा हूं ये गुलाम वंश का शासक था लास्ट में, है ना। कैकूबाद ने जलालुद्दीन को आरजे मुमालिक, है ना, आरजे मुमालिक, ये अंडरलाइन कर लेना आराम से, आरजे मुमालिक नामक पद पर बिठाया था। आरजे मुमालिक नामक पद दिया था। आरजे मुमालिक क्या होता था भाई साहब? ब्रैकेट में लिख लेना, सैन्य मंत्री, सेना का विभाग। कौन था ये? सैन्य मंत्री होता था भाई साहब, है ना। तो यहीं से इसने अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर दिया था। किसने शक्ति दिखाना शुरू कर दिया? जलालुद्दीन खिलजी ने। इस बात को याद रखेंगे, है ना। तो यहां से शक्ति दिखाना शुरू किया तो आगे चल के उन्होंने स्थापना कर दी दिल्ली में, है ना। तो आगे देखेंगे, इधर से मैं हटा देता हूं, नोट करते रहेंगे आराम से, धैर्य से नोट भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, और क्लास को लाइक करना ना भूलें। कम से कम कंजूसी ना दिखाते हुए लाइक करके क्लास को आप जाया करें और देखा करें, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों के साथ आप इस क्लास को शेयर करेंगे। आगे बात करेंगे, कैकूबाद ने इन्हें काय की उपाधि दी थी? शाइस्ता खां की। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, कैकूबाद ने जलालुद्दीन को एक उपाधि से सम्मानित किया। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत में इतने भी शासकों को आप पढ़ोगे, सभी कोई ना कोई उपाधि लेकर के दिल्ली पर शासन किया, है ना। सभी ने कोई ना कोई उपाधि को धारण किया और दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, है ना किसी रूप से। तो कैकूबाद ने जलालुद्दीन को शाइस्ता खां, ये पूछा गया एग्जाम में कई बार, इसे नोट कर लेना, अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। शाइस्ता खां की उपाधि से सम्मानित किया था। ये उपाधि दी थी शाइस्ता खां की। किसने उपाधि दी थी? कैकूबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को, है ना, जो इससे पहले का शासक गुलाम वंश का था। अगला मुद्दा देखेंगे यहां से, जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 में की थी और अपना राज्य अभिषेक, जो राज तिलक कराया, भैया परंपरा होती थी राज्य अभिषेक कराने की, राज तिलक कराने की, है ना। कोई भी पहले राज अभिषेक होता था, राज तिलक होता था। आजकल जो भी संवैधानिक पदों पर बैठता है, चाहे देश लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र हमारे यहाँ, है ना, संविधान की सर्वोच्चता है। तो संविधान के अनुसार किसको कहा गया? जनता को सर्वोच्चता कहा गया है। जनता वोट देती है तो लोग प्रतिनिधि चुन करके बैठते हैं हमारे देश में। आजकल क्या होता है? शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, कोई भी हो, सांसद भी हो, विधायक भी हो, मुख्यमंत्री हो, सारे लोग शपथ लेते हैं आज के समय में। उस समय राज्य अभिषेक हुआ करता था। जो भी उत्तराधिकारी दिल्ली में बैठता था, दिल्ली सल्तनत का शासक बनता था और राज्य अभिषेक होता था। तो 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करते हैं और इनका राज्य अभिषेक कहां पे होता है? किलोखरी का किला है ये एक। किलोखरी में क्या कराया इन्होंने? राज्य अभिषेक कराया था, राज तिलक कराया था, राज्य अभिषेक कराया था। कहां पे कराया? अंडरलाइन कर लेना, किलोखरी में इन्होंने। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में। इस बात को भी आप अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन आराम से पढ़ लीजिएगा, धैर्य से, काम आएगा आपके आगे आगामी आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में जबरदस्त तरीके से, और किसी भी भर्ती के लिए आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डिटेल में टॉपिक आपको चर्चा कर रहा हूं इसका, है ना। आगे बात करते हैं, पहले आक्रमण की जो दक्षिण भारत पे होता है वो इन्हीं के समय में होता है ना। किसके समय में होता है?
जलालुद्दीन खिलजी के में। तो लिखेंगे विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला, आप ऐसे समझ लो, ऐसे विंध्याचल पर्वत को पार करके पहली बार, विंध्याचल पर्वत को पार करके पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक। विंध्याचल क्यों लिखा है मैंने, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो विंध्याचल कहाँ, मध्य प्रदेश में स्थित है ना। तो इसी पर्वत को पार करके दक्षिण भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला जो पहला शासक था, आक्रमण करने वाले की बात कर रहे हैं, पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था जिसने पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। एक मुद्दा ये हो गया, इसे आप याद रखेंगे, इसने तो आक्रमण किया वहां पर, है ना। किसने आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी ने तो आक्रमण किया भाई साहब, ये पॉइंट याद रखना है। और कौन से पर्वत को पार किया, विंध्याचल पर्वत, है ना। और विंध्याचल पर्वत कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, है ना। यहाँ होकर के नर्मदा नदी पश्चिम में बह करके खम्मात की खाड़ी गुजरात में गिरती है, ठीक है। तो पहली बार कैसे कहाँ जा रहे हैं, दक्षिण भारत में। कहने का मतलब इससे पहले गुलाम वंश का कोई भी शासक, कौन से वंश का, गुलाम वंश का कोई भी शासक दक्षिण भारत में आक्रमण नहीं किए। पहली बार साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, या दक्कन भारत उसे बोलते हैं, वहां पर आक्रमण करने कौन जा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। कौन था, भतीजा था, भाई का लड़का था, है ना। तो दक्षिण भारत में आक्रमण करने के लिए ये पहली बार जाता है। कौन से हिस्से पर, वर्तमान में यदि बात करेंगे तो वो तेलंगाना का हिस्सा है इस समय, वर्तमान में तेलंगाना से पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। और इस समय बात करेंगे हम कौन से वर्ष में पढ़ रहे हैं, आपको 13वीं सदी में पढ़ रहे हैं, 13वीं और 14वीं सदी के उत्तरार्ध में पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को। तो इस समय की बात करेंगे तो देवगिरी नामक राज्य था वहां पे। कौन सा राज्य था, देवगिरी, है ना। तो इतिहास के हिसाब से उस राज्य को हम पढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत पर जिसने पहला आक्रमण किया वो था अलाउद्दीन खिलजी, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब किसके शासनकाल में किया, अगला मुद्दा क्या आता है, किसके शासनकाल में आक्रमण किया गया। तो ये वाला मुद्दा आता है ना। आप देखिए इधर मैं समझा देता हूं आपको हटा करके, पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल निःशुल्क पूरा कोर्स जीएस का पढ़ सकते हैं चैनल के साथ जुड़ करके, है ना। तो देखिए अब शासक की बात करेंगे तो कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। तो देखिए दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण, अब प्रश्न ऐसे आ जाता है, पहला आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न शासनकाल से बन जाएगा, शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अंडरलाइन करेंगे इसे, जलालुद्दीन खिलजी शासनकाल इनका था, ठीक है। कहां पर आक्रमण हो रहा है, दक्षिण भारत में। अब अगला मुद्दा देखेंगे यहां से, दक्षिण भारत के कौन से राज्य पर आक्रमण किया गया। तो राज्य अवश्य पढ़ना होता है, एग्जामिनर पूछता है वनडे एग्जाम में कि पहली बार आक्रमण हो रहा है दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली में जो सुल्तान शासन करते थे उनके द्वारा पहली बार आक्रमण हो रहा था, कौन से राज्य को आक्रमण किया इन्होंने लूटने के लिए। तो देखिए देवगिरी नामक राज्य पर पहली बार आक्रमण किया गया सुल्तानों के द्वारा, है ना। सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस राज्य पर पहली बार आक्रमण किया गया था। ये राज्य अंडरलाइन कर लेना, ये राज्य ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनर पूछता है कई बार। देवगिरी नामक राज्य था, दक्षिण भारत का सबसे संपन्न राज्य था, बहुत पैसा था, बहुत संपदा थी, बहुत धन था इस राज्य पे, समृद्धशाली राज्य हुआ करता था। और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की जो व्यवस्थाएं थी भारत में शासन करने की, वो एक इस्लाम धर्म को स्थापित करना था, तुर्की वंश को स्थापित करना था, और जहां से धन मिल सकता है अपार बड़े पैमाने पर धन को लूटना था।
इन व्यवस्थाओं के तहत दक्षिण भारत में जो आक्रमण किया गया ये सिर्फ लूट के उद्देश्य से किया गया। इसमें पैसे को लूटने अलाउद्दीन खिलजी गया था, धन को लूटने गया था, है ना। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये 1296 की घटना है। रामचंद्र देव शासक कौन थे यहाँ के? दक्षिण भारत के देवगिरी के। तो अगला पॉइंट लिख लेना, देवगिरी के जो शासक थे उस समय, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। ठीक है, देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव थे, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है जी, देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव। आगे देखिए, अगला मुद्दा मैं आपको बता देता हूं। अगला मुद्दा देखिए, तो शासक को भी याद रखेंगे, कौन थे? रामचंद्र देव थे। रामचंद्र देव जो शासक थे, है ना, कहाँ के? देवगिरी के। इन्हीं पे आक्रमण किया गया था धन लूटने के उद्देश्य से। तो अगला मुद्दा यहाँ पे ये लिखेंगे आप, अलाउद्दीन ने, पूरा देखिए अच्छे से आराम से, अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत पर आक्रमण धन लूटने के उद्देश्य से किया था। जो उद्देश्य था वो धन लूटना था, से किया था। ठीक है, उद्देश्य भी पूछा जाता है तो उद्देश्य याद रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी जो गया था वो क्यों गया था? वो पैसा लूटने गया था, धन लूटना एकमात्र उसका उद्देश्य था इस आक्रमण के साथ साथ, और लूटा भी बड़ी पैमाने पे इन्होंने धन यहां से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे देखिए, एक इनके शासनकाल में ईरानी फकीर रहते थे दिल्ली में, है ना। तो एक पॉइंट लिख लेना, ईरानी फकीर, ईरान के जाने माने एक व्यक्ति, ईरानी फकीर सीदी मौला, सीदी मौला दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में रहते थे, जिनकी हत्या जलालुद्दीन ने करा दी थी। ठीक है, किसने करा दी थी? जलालुद्दीन ने करवा दी थी। किसने हत्या करवा दी? जलालुद्दीन ने हत्या करवा दी थी, है ना। किसकी हत्या? सीदी मौला की। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ईरानी फकीर थे सीदी मौला, जो कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा आश्रम चलाते थे, मदद करते थे लोगों की, अनाथ लोगों की मदद करते थे, गरीब लोगों की मदद करते थे, दिव्यांगों की मदद करते थे, खाने के माध्यम से मदद करते थे, डेली भंडारा चलता था। और जो प्रतिष्ठित लोग उस समय के दिल्ली के हुआ करते थे, शांति सद्भाव के, उनकी संगोष्ठी या बैठकों का भी आयोजन इनके स्थान पर हुआ करता था दिल्ली में। ये सारी चीज जलालुद्दीन खिलजी को पसंद नहीं थी। जलालुद्दीन खिलजी को ऐसा बताया गया कि जहां पर जो भी मीटिंगें होती हैं, जो भी गोष्ठियां होती हैं, वो षड्यंत्र हो रहा है दिल्ली के खिलाफ, आपकी गद्दी के खिलाफ। इस वजह से इन्होंने हाथियों से कुचलवा करके, इतिहास में लिखा गया है, सीदी मौला की हत्या करवा दी थी जलालुद्दीन खिलजी ने। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट मैं आपको इधर बता देता हूं। तो अगला पॉइंट इधर लिखेंगे, आप अच्छे से आराम से नोट करेंगे, 2 बार देखेंगे क्लास को, पूरा टॉपिक आपके समझ में आएगा। ये एक कमेंट इन्होंने बोला था कि मैं एक वृद्ध मुस्लिम हूं, मेरी मुसलमानों कोई रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। जलालुद्दीन की दुर्बल नीति, जलालुद्दीन की दुर्बल नीति थी। ठीक है, नीति कैसी थी? दुर्बल थी, मतलब ज्यादा मारकाट वाली नीति नहीं थी, उसमें विश्वास नहीं करते थे, इस राज्य को लूटना, उस राज्य को लूटना, इन सारी चीजों में विश्वास नहीं किए, है ना। लेकिन इनका भतीजा बहुत विश्वास करता था इस चीजों से। आगे पढ़ाएंगे अलाउद्दीन खिलजी को। तो एक और मुद्दा लिखेंगे, जलालुद्दीन खिलजी
जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मेरी रक्त बहाने की आदत नहीं है। ये इन्होंने बोला भाई, ये इनकी नीति का पाठ था कि मेरी रक्त बहाने की आदत नहीं है। किसकी आदत नहीं है रक्त बहाने की? जलालुद्दीन खिलजी की रक्त बहाने की आदत नहीं है, ये इन्होंने बोला था। ठीक है, ये वाली नीति के तहत बोला था। दुर्बल नीति थी, है ना, ज्यादा आक्रमण करने में शासकों पे या अलग अलग राज्यों में, उसमें इनका विश्वास नहीं था। एक वृद्ध मुस्लिम थे, काफी उम्र में ये दिल्ली की सल्तनत में बैठे थे। इससे ये बात तय होती है कि आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे सुल्तानों ने शासन किया, लेकिन ये सबसे ज्यादा वृद्ध एक व्यक्ति थे जिसके खिलजी वंश के शासक के रूप में दिल्ली पे शासन इन्होंने किया था। तो ये नीति इनकी चलती रही थी, है ना, ज्यादातर इस चीजों में ये विश्वास नहीं करते थे, रक्त बहाने में दूसरे राज्यों के शासकों का या किसी भी प्रकार का। ठीक है जी, अगला देखेंगे पॉइंट। अगला मुद्दा देखिए, अगले मुद्दे पे यह है, बात मैं आपको बता देता हूं। डेट है आपकी 12 जुलाई 1296। 1900 आ गया, 1296 की बात कर रहे हैं ना। जुलाई कह रहे इंपॉर्टेंट डेट 19 जुलाई है, 12 नहीं, क्या डेट है यहाँ? 19 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने, जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन को, जलालुद्दीन चाचा थे अलाउद्दीन के, जलालुद्दीन को कहाँ बुलाया? मिलने बुलाया था भाई साहब। जलालुद्दीन को कड़ा नामक स्थान, कड़ा मानिकपुर भी लिख लेना, अंडरलाइन इसे ब्रैकेट में लिख लेना, कड़ा मानिकपुर में गंगा के तट पर या किनारे मिलने बुलाया था। ठीक है, खिलजी ने अपने चाचा कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। किसके चाचा थे? अलाउद्दीन के ये चाचा थे, है ना। तो कहाँ पे मिलने बुलाया? कड़ा मानिकपुर भी इसे पढ़ा जाता है, गंगा के किनारे, है ना, मिलने बुलाया था। और धोखे से, धोखा पढ़ सकते हैं या पीछे से, धोखे से क्या कर दिया? अलाउद्दीन ने अपने चाचा की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? चाचा की। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। आप नाम ही लिख लीजिए, है ना, जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी, है ना। कब हत्या कर दी? 1296 में। एक बार फिर देख लो इस पॉइंट को, ये प्रश्न पूछा ही जाता है भाई साहब, इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपकी। एक बार फिर देखिए, तो 19 जुलाई की डेट है, डेट की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1296 इंपॉर्टेंट वर्ष है इसमें। तो अलाउद्दीन खिलजी कहाँ से आता है? दक्षिण भारत से, जैसे मैंने बताया दक्षिण भारत से जीत करके आता है। किससे जीत करके आता है? देवगिरी नामक राज्य को, है ना, जीत करके आता है, पूरा पैसा लूट करके आता है यहाँ से। तो यहाँ से लूट करके वापस कहाँ पे आता है? अपने राज्य में। यहाँ का सूबेदार था अलाउद्दीन खिलजी कड़ा, या इसे ब्रैकेट में लिख लेना, मानिकपुर भी कहा जाता था। ठीक है, और कौन सी नदी बहती है आप जानते ही हैं, भूगोल पढ़ोगे तो गंगा का किनारा है। अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं? प्रयागराज। तो मिलने के लिए बुलाया, वेट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, और किसके बारे में चर्चा? देवगिरी के बारे में। लेकिन कहा गया अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को हत्या कर दी, धोखे से हत्या कर दी, पीछे से तलवार से वार किया था, तो वध कर दिया। एक तरीके से शब्दों का इस्तेमाल होता है, वध कर दिया। ठीक है, तो कहां पे वध कर दिया? कड़ा मानिकपुर में, गंगा के तट पर वध कर दिया। इसीलिए आप एक पॉइंट और लिख लेंगे, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो सेवाएं देता था। तो एक पॉइंट और नोट करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी कहां पे सेवाएं देता था?
अलाउद्दीन खिलजी कड़ा एवं मानिकपुर, है ना, दोनों लिख लेना, मानिकपुर, कड़ा एवं मानिकपुर। अलाउद्दीन खिलजी कड़ा एवं मानिकपुर का सूबेदार था, सूबेदार था ये जलालुद्दीन अपने चाचा के समय में, है ना। तो ऐसे सूबेदार बना करके रखा था चाचा ने, और वहीं इसको बुलाया, क्योंकि आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी जब इतने बड़े ताकतवर राज्य को जीत करके आया, धन लूट के लाया, पैसा लूट के लाया, तो क्यों नहीं शासन करना चाहेगा। और ऊपर से आप जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी की जो नीति रही, जो पॉलिसी रही, वो कैसी रही थी, उदारवादी पॉलिसी थी, लोगों की मदद करने की पॉलिसी थी, आक्रमण नहीं करने की पॉलिसी थी। उन्होंने बोला कि मेरा खून बहाने की आदत मेरी नहीं है, और एक दुर्बल नीति के तहत उन्होंने शासन किया, और एक वृद्ध मुस्लिम के रूप में भी शासन किया। सबसे उम्र दराज व्यक्ति के रूप में दिल्ली पे खिलजी वंश पर उन्होंने शासन करना शुरू किया था, है ना। 90 से शुरू किया, 96 मतलब 6 साल का ही शासन था जलालुद्दीन खिलजी का। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। 6वीं साल में भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद बुला करके, आज का कड़ा और मानिकपुर वर्तमान में क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद पढ़ सकते हो, इलाहाबाद भी वर्तमान में क्या है? प्रयागराज है ना। अगर नामों को आप देखो इस तरीके से पढ़ेंगे तो पहले ये क्या नाम है इसका? कड़ा। यह जगह का नाम क्या? मानिकपुर, जो कि इलाहाबाद से इतिहास में बताया गया कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। इसी को बाद में क्या नाम दिया गया? इलाहाबाद। अभी क्या बोलते हैं? प्रयागराज। तो इस तरीके से नाम बदल रहे हैं, है ना। वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम है प्रयागराज। ऐसे करके आप तीनों को भी पढ़ सकते हो। इलाहाबाद अल्लाहनगर अकबर ने दिया था, कड़ा मानिकपुर उस समय था खिलजी वंश के समय इस राज्य का नाम हुआ करता था, वर्तमान में प्रयागराज है। ठीक है, तो लालसाई आकांक्षा थी, अभिलाषा थी दिल्ली पर बैठने की, तो अपने चाचा को गंगा से दूसरे पार बुला करके, और जो सुल्तान के साथ जो रहते थे, सिपाही रहते थे, सैन्यकर्मी रहते थे, गार्ड रहते थे, उनको वहीं छोड़ दिया और अकेला बुलाया, और वहां पर जो अलाउद्दीन के साथ में कुछ और लोग थे उनके साथ मिल करके वध कर दिया और हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सुल्तान के रूप में चार्ज संभाल लिया। कब से? 1296 से। और 1296 से लेकर के आगे कई वर्षों तक शासनकाल कौन करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी करते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण पढ़ने की दृष्टि से, याद करने की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा जाता है दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, ये था जलालुद्दीन खिलजी का हमारा टॉपिक। और आप पूरा निःशुल्क कोर्स पढ़ने के लिए किसी भी वनडे एग्जाम में, आप यहाँ से मैं अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ, वनडे एग्जाम के लिए आप तैयार करते रहिए। आने वाली भर्ती पुलिस के लिए, एसआई की भी बहुत जल्दी भर्ती आएंगी, क्योंकि 2023 का जो चुनाव का वर्ष है, ये लोकसभा का चुनाव होना है इसी साल के लास्ट में जाकर के। इस वजह से भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, बहुत सारी बम्पर वैकेंसी देंगे, तो आपको चूकना नहीं है। आप बिल्कुल निःशुल्क और फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट में जाइए। मॉडर्न हिस्ट्री के भी टॉपिक चल रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, ये मिडिवल हिस्ट्री चल रही है, और लगातार रात में 9 बजे या करंट अफेयर्स दिन में 3 बजे से ऑब्जेक्ट टाइप टॉप 100 क्वेश्चंस के साथ, करंट अफेयर्स के साथ, और रात में 9 बजे जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके साथ में डेली लाइव आता हूं। तो लाइव भी जुड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े करें, और चैनल को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। अगली क्लास को फिर आपके साथ चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। नमस्कार।